पिछले वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ समझा और आज के इस वीडियो में हम सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक को पढ़ेंगे। सिस्मिक वेव्स हमें अर्थ के लेयर्ड इंटीरियर का कंप्लीट पिक्चर देते हैं। जब धरती के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है तो वेव्स जनरेट होते हैं और वो वेव्स चारों तरफ फैलते हैं, जिसकी वजह से धरती कांपती है और उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो सिंपल भाषा में धरती के कांपने को अर्थक्वेक कहते हैं। ये जो एनर्जी है वो फॉल्ट से निकलती है। फॉल्ट्स क्रिस्टल रॉक में पड़े दरार को कहते हैं। फॉल्ट्स के बाद रॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। ऊपर के लेयर्स कुछ समय तक इन क्रिस्टल रॉक्स को रोक पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन एक समय के बाद क्रिस्टल रॉक इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और ब्लॉक्स बिखर जाते हैं जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। यहाँ से वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और सरफेस तक पहुँचती है। सरफेस पर का वो पॉइंट जो कि फोकस के सबसे पास है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये पॉइंट डायरेक्टली फोकस के ऊपर देखने को मिलता है। सरफेस पे सबसे पहला वेव्स एक्सपीरियंस करने वाला पॉइंट भी एपिसेंटर ही होता है। सारे नेचुरल अर्थक्वेक्स लिथोस्फीयर में आते हैं। धरती के सरफेस से लेकर अप टू 200 किलोमीटर तक के लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में लेयर ऑफ अर्थ भी समझेंगे। अर्थक्वेक वेव्स दो प्रकार के होते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। फोकस से एनर्जी रिलीज होने के बाद वेव्स जनरेट होते हैं जो कि अर्थ की बॉडी के थ्रू पास करते हैं और इन्हीं वेव्स को बॉडी वेव्स कहते हैं। वही वेव्स जब सरफेस रॉक से टकराते हैं तब नए प्रकार का वेव जनरेट होता है जिसे हम सरफेस वेव्स कहते हैं। इन वेव्स की वेलोसिटी मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितना डेंस मटेरियल उतना ज़्यादा वेलोसिटी, और अलग अलग मटेरियल को पास करने से उनमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलता है। बॉडी वेव्स दो प्रकार के होते हैं। दे आर कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स ये एस वेव से ज़्यादा फास्ट होते हैं एंड सरफेस तक भी पहले पहुंचते हैं। पी वेव्स सिमिलर होते हैं साउंड वेव्स के। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम्स के थ्रू मूव कर सकते हैं। एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स, ये वेव सरफेस तक पहुंचने के लिए पी वेव से ज़्यादा टाइम लेती है और सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही पास कर सकती है। नाउ सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स सिस्मोग्राफ में सबसे लेट रिकॉर्ड होते हैं और ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनके वजह से ही रॉक्स डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम इतनी तबाही देखते हैं। जब ये वेव्स मूव करते हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। पी वेव्स के वाइब्रेशन इन वेव्स के मूवमेंट के पैरेलल होते हैं, दैट लीड्स टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। और सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स में वाइब्रेशन वेव्स के परपेंडिकुलर देखने को मिलता है, जिससे ये उस मटेरियल में ट्रफ एंड क्रेस्ट क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज शैडो जोन्स। शैडो जोन्स उन एरिया को कहते हैं जहाँ पे वेव्स ट्रैवल नहीं करते। हर अर्थक्वेक का अपना अपना शैडो जोन होता है। साइंटिस्ट ने पाया कि 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी वेव्स का शैडो जोन होता है और 105 डिग्री के बियॉन्ड एस वेव्स ट्रैवल नहीं करती। तो एस वेव का शैडो जोन पी वेव के शैडो जोन से ज़्यादा बड़ा होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिस्मोग्राफ, रिचर स्केल एंड मार्सली स्केल। सिस्मोग्राफ डिफरेंट सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड करता है और उन्हें मेजर करता है। वहीं पे रिचर स्केल अर्थ का मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड करता है। मैग्नीट्यूड रिलेट करता है कि अर्थक्वेक के दौरान कितना एनर्जी रिलीज हुआ और इसे 0 से 10 के स्केल में एक्सप्रेस किया जाता है। वहीं पे मार्सली स्केल एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कि विजिबल डैमेज बताता है और उसे 100 to 12 के स्केल में एक्सप्रेस किया जाता है। अर्थक्वेक की वजह से हमें ग्राउंड शेकिंग, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, अवलांचेस और सुनामी देखने को मिलते हैं। सुनामी हमें तब देखने को मिलता है जब अर्थक्वेक फोकस ओशन के नीचे होते हैं। सुनामी उन वेरी हाई वेव्स को कहते हैं जो ओशन के अंदर ट्रेमर्स की वजह से क्रिएट होते हैं। तो सुनामी ओशन के अंदर हाई मैग्नीट्यूड ट्रेमर्स का इफेक्ट होते हैं।